हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, स्टैंड प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। तो एक बार सभी लोग शेयर करते क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रैक्टिस सेट डेली आपकी शाम के 6:15 पर चलती है और ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अभी आपका ये टॉपिक है समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व से, यही आपका टॉपिक चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसे अवश्य देख लें। सारी वीडियोज आपकी यूट्यूब की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है संस्था, समुदाय, समाज, समिति। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। सामाजिक संबंधों की व्यवस्था जिसमें हम नित्य रहते हैं को कहा जाता है समाज। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है? प्रथाएं, वैचारिकी, रीति रिवाज, लोक रीतियाँ। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर प्रथाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई? राल्फ लिंटन, एस.एफ. नॉडेल, आर.के. मॉर्टन, राल्फ लिंटन। भूमिका संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर आर.के. मॉर्टन, ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, मैच करने वाला क्वेश्चन है ये, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी एवं सेकेंडरी ग्रुप। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? C.H. कूले। लव रूप एवं क्षैतिज समूह, लव रूप एवं क्षैतिज समूह किसका है ये? तो ये H. मिलर की हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएंगे। अंतर समूह एवं बाह्य समूह समनर की हो जाएगी, और द्विक एवं त्रिक समूह जॉर्ज सिमिल की हो जाएगी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ? 3-1-2-4, 3-1-2-4 ऑप्शन ए में हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने दिया? एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर, एस. हेनरी मैन, एफ. टॉनिस, ई. दुर्खिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट कर बताएं। एकात्मता के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने दिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ई. दुर्खिम। ई. दुर्खिम ने समाज की एकता की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? आर. लिंटन, एस.एफ. नॉडेल, ई. हॉफमैन, आर.के. मॉर्टन। भर्ती भूमिकाओं की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताएं। भर्ती भूमिका, ये ई. हॉफमैन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व व क्षैतिज में किया है? किसने सामाजिक समूहों का
वर्गीकरण ऊर्ध्व व क्षैतिज में किया है C.H. कूले, W.G. समनर, W.F. ऑकबर्न, H. मिलर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो ये H. मिलर हो जाएंगे। सामाजिक समूहों का वर्गीकरण ऊर्ध्व व क्षैतिज में तो H. मिलर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन किसने किया। परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। मैक्स वेबर, टालकट पार्सन्स, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। परिस्थिति समूह शब्द का प्रतिपादन किसने किया है, तो मैक्स वेबर ने। यहाँ मैक्स वेबर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है। प्रयोग, अवलोकन, अंतःक्रिया, खोज। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट में बताएं। सामाजिक समूह के निर्माण में आवश्यक तत्व है अंतःक्रिया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में इसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में स्थापित की जाती है। R.M. मैकाइबर, के डेविस, M. ट्यूमिन, P.A. सोरोकिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे सभी कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, के डेविस, किंग्सले डेविस हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित जोड़े में कौन सा एक सही नहीं है। निम्नांकित जोड़े में कौन सा एक सही नहीं है। क्षत्रिय समूह वेबर, प्राथमिक समूह कूले, अंतः समूह समनर, संदर्भ समूह मॉर्टन। इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो संदर्भ समूह मॉर्टन का, अंतः समूह समनर का है, प्राथमिक समूह कूले का, क्षत्रिय समूह नहीं है। परिस्थिति समूह की अवधारणा वेबर ने दिए हैं, क्षत्रिय समूह का नहीं, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भूमिका कूलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादन किया है। कित में से किसने भूमिका कूलक में संघर्ष के संरचनात्मक कारकों को प्रतिपादन किया है। S.F. नॉडेल, R.K. मॉर्टन, C. लेवी स्ट्रास, M.N. श्रीनिवास। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, R.K. मॉर्टन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में लीजर क्लास, आरामी वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है। पश्चिमी समाज के परिप्रेक्ष्य में लीजर क्लास यानी आरामी वर्ग की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया। एलेक्स इंग्लिश, कार्ल मार्क्स, टी बेबलिन, के डेविस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट को बताएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टी बेबलिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण है, संस्कृति अधिशायवी है, संस्कृति अधिवैयक्तिक है, संस्कृति एक वैयक्तिक तथ्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, संस्कृति एक वैयक्तिक तत्व है, ये कथन गलत है। वैयक्तिक नहीं होता है संस्कृति अधिशायवी है, संस्कृति अधिवैयक्तिक है, संस्कृति में अनुकूलन का गुण है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने समाजों के वर्गीकरण के लिए आधार रूप में परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। कित में से किसने समाजों के वर्गीकरण के लिए आधार रूप में परिस्थिति एवं संविदा की अवधारणाओं का प्रयोग किया है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मेन, मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर सभी कमेंट कर बताएं। तो ये रूसो हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है। समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है। सिमेल, बर्गेस, रॉस, वान बीज।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये वर्गेश हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित, प्रदत्त। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये अर्जित परिस्थिति होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज के सायवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से किसने समाज के सायवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर, अगस्ट कॉम्ट। तो ये स्पेंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया है। एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्री साहित्य में किसने कराया है। ई दुर्खीम, सी एच कूले, आर ब्रेस्टिड, पी ए सोरोकिन। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट को बताएं। इसका राइट आंसर तो ये आर ब्रेस्टिड हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविड्स क्या कहते हैं। पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविड्स क्या कहते हैं। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति, प्रौद्योगिकी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये संस्कृति हो जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है। सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है। सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट बताएं। तो ये रॉबर्ट विरस्टीड है। रॉबर्ट विरस्टीड ने सामाजिक समूह को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जा सकता है। पूर्ण निर्धनता, सापेक्षिक निर्धनता, निर्धनता की संस्कृति, प्रवर्तित निर्धनता। यह निर्धनता होना चाहिए, निर्धनता हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ये सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये पूर्ण निर्धनता हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है। पर संस्कृति ग्रहण, विस्तारण, आत्मसात्मीकरण, संस्कृतिकरण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। तो ये विस्तारण हो जाएंगे, ऑप्शन बी, विस्तारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः सामाजिकरण एक समय स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है जब पुनः सामाजिकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है जब लड़की का विवाह अभी अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। पुनः सामाजिकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी कमेंट को बताएं। व्यक्ति क्रांतिकारी दल के सदस्य के रूप में कार्य करता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएंगे। पुनः सामाजिकरण एक समय स्पष्टतः प्रत्यक्ष होता है। वह डैश प्रक्रिया में निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। पुनः सामाजिकरण, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिकरण, समाज का आदान प्रदान, समझ का आदान प्रदान। क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सभी कमेंट को बताएं। तो ये सामाजिकरण हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की समाजशास्त्र के जनक कौन है।
मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, राधा कृष्ण मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, डीपी मुखर्जी। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? सभी लोग कमेंट कर बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन ए हो जाएंगे, राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन ए। फ्रेंड्स सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। नेक्स्ट है, शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना इस धारणा पर आधारित है कि मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य विरोध समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य तटस्थता समाज के लिए अनिवार्य है, मूल्य समाज के लिए अनिवार्य है। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मूल्य सामंजस्य समाज के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है? भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है? समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रौढ़ समाजीकरण, प्रत्याशित समाजीकरण। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये प्रत्याशित समाजीकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा विकास के गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है, नहीं पूछा हुआ है। सामाजिक न्यासित, अहिंसा, सहकारी संघर्ष, संरचनात्मक कार्य। कौन सा विकास गांधीवादी पक्ष के भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सभी लोग कमेंट कर बताएं। तो ये सहकारी संघ हो जाएगा, संघर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा। कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार कर रहे हैं, इन यात्रियों को कहा जाएगा एक संस्था, एक समुदाय, एक समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाएगा? तो ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं इन यात्रियों का क्या कहा जाएगा? तो ये जब वहाँ भी इंतजार कर रहे हैं तो एक भीड़ है, वहाँ भीड़ लगी है, तो उसको भीड़ कहेंगे हम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन है एक और है जो 9 तारीख को हम कराए थे, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया था आंसर। थैंक यू जिन्होंने इसका आंसर बताया, और इसका हमने रीचेक किया तो सही गलत था क्वेश्चन, गलत लग गया था, इसके लिए सॉरी। फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि क्लास कैसी लगी और क्या गलत है क्या सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? तो ये आमने सामने पड़ता है, नहीं यहाँ पूछा था ना, यहाँ पर आमने सामने सेकेंडरी ग्रुप यानी कि प्राथमिक द्वितीयक समूह जो होता है, तो आमने सामने ये प्राथमिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो समाप्त करते हैं, क्लास आपका समाप्त होता है। आज के सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। आप पहली बार जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो ओके बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन अवश्य कर लें। ओके बाय बाय।